बहुत समय पहले की बात है। द्रविड़ देश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सभी जगह सुख और शांति थी। प्रजा संतुष्ट थी। राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में कम ही दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही लीन रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न अपनी भक्ति में लीन रहा करते थे, जो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते। उनके मन और प्राण भी परमात्मा के चरण कमलों में बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु याद ही नहीं आती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें भारी जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन पूजा पाठ में लगे होने के कारण राजा ने ऋषि पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा करने से ऋषि क्रोधित हो गए। मौन व्रत राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में मगन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रद्युम्न को शाप दिया, इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से हटकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। शिराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट के गहन वन में हथनियों के संग अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी एक हाथी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से बहुत व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक बहुत सुंदर विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपनी थकान को दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चीत्कार किया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र हाथी को मगर से ग्रस्त देखकर हथिनियां और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरी चेष्टा करी, लेकिन सफल नहीं हुए। पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न गजेंद्र थे और मगर ने भी उनको शाप के कारण ही पकड़ा हुआ था। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विक्षत हो गए थे। जल जंतु सब व्याकुल हो गए थे। गजेंद्र और मगर का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। जल में लंबे समय तक खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर और मन दोनों शीतल पड़ गए। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। इस प्रकार
देहाभिमानी गजेंद्र अपने प्राणों को संकट में फंसा देखकर विचार करने लगा कि यह ग्रह विधाता की फांसी ही है। समस्त जग के एकमात्र स्वामी भगवान ही हैं। वह चीत्कार करता हुआ प्रभु को पुकारने लगा और बोलने लगा, हे प्रभु, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य आपका ही भजन करके अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, आप उन्हें सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। हे प्रभु, आप ही मेरा उद्धार करें। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। उसी समय सभी देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर में संपन्न हो गया। यह ग्रह पूर्व जन्म में हुहु नामक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवताओं के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात वह भगवान के सुयश का ज्ञान करता हुआ उनकी परिक्रमा कर अपने लोक चला गया। श्री भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसे पाप ताप सब नष्ट हो गए और उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। गजेंद्र, जो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न थे, भक्ति में संलग्न होकर अगस्त्य ऋषि को प्रणाम न करने के कारण ऋषि के शाप से शापित होकर ही उन्हें हाथी की योनि मिली थी। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा फल है कि अंत समय में भगवान की स्मृति हो आई और अज्ञान के बंधन से वह मुक्त हो गए। भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया और उसे साथ लेकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला, यश, उन्नति तथा स्वर्ग को देने वाला है। भगवान ने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनकी मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई गजेंद्र मोक्ष की कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगली कथा सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।